हम क्यों रिस्क लेंगे भाई। हम अगर शिकायत किए तो हमारा जो 6,000 आ रहा है वो भी रुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आजमगढ़ में एक पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। और जो 1 जून को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो हम पंचायत सहायकों के लिए जो कुछ जो काम की चीज़ें हैं उसमें जो पहला पॉइंट जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें यह है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, जो डोंगल होता है, वह ग्राम प्रधान व सचिव दोनों के अपने अपने पास होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे गांव में ऐसे हैं कि ग्राम प्रधान अनपढ़ है, जिनको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने डिजिटल सिग्नेचर क्या किए हैं, अपने सेक्रेटरी को दे दिए हैं और ऐसे में सेक्रेटरी अपनी मनमानी करते हैं, कई जगह फर्जी पेमेंट करा लेते हैं ग्राम विकास निधि से। क्योंकि ग्राम विकास निधि में प्रधान और सेक्रेटरी दोनों उसके मालिक होते हैं और बिना ग्राम प्रधान की जानकारी के बहुत सारे सेक्रेटरी जिनकी नीयत बुरी होती है वो फर्जी पेमेंट करा लेते हैं और ग्राम प्रधान को मालूम तक नहीं चलता। और जब मालूम चलता है तब बेचारा प्रधान इधर उधर दौड़ता है, शिकायतें करता है कि बिना मेरी जानकारी के पेमेंट हो गया और सेक्रेटरी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। इन सब प्रकार की शिकायतों से बचने के लिए, इस प्रकार के फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा एक आदेश निकाला है कि जो भी सिग्नेचर, इनके डिजिटल सिग्नेचर, वो इन लोगों के अपने अपने पास होने चाहिए और इनका जो भुगतान है वो पंचायत सहायक के माध्यम से ग्राम सचिवालय के कंप्यूटर से ही होने चाहिए। इसमें हम पंचायत सहायकों का भी फायदा है, सेक्रेटरी का भी फायदा है, जो ईमानदार छवि वाले हैं, जिनकी ईमानदार नीयत है उनके लिए, और जो बेईमानी करके पैसे कमाना चाहते हो तो इसका विरोध करेंगे ही। और कुछ ग्राम प्रधान तो ऐसे हैं कि वो भी इस फैसले का इसलिए सिर्फ विरोध करेंगे क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि गांव के किसी अन्य शख्स को कितना काम हो रहा है, कितना पेमेंट हो रहा है, कितना का एस्टीमेट बन रहा है, वो पंचायत सहायक या किसी और को इसका पता लगे, इसलिए वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे आपने बहुत लोगों के मुँह से ये सुना होगा कि जो ब्लॉक पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जो पूरे जो उस गांव में ब्लॉक होते हैं उनका सभी का पेमेंट वही लगाता है। और आपने गाहे बगाहे ये भी सुना होगा कि एक जो ब्लॉक प्रमुख हो गया, जो एक वीडियो हो गया, उसकी कमाई से कई गुना ज़्यादा कमाई उस कंप्यूटर ऑपरेटर की होती है, क्योंकि वो सभी गांव के सभी ग्राम प्रधानों से 5%, 10%, 7% कमीशन वसूलता है। तो ज़रा सोचिए कि एक एक गांव में, एक एक ब्लॉक में अगर 50 गांव, 60 गांव, 70 गांव हैं और हर साल वहाँ पे 2 लाख 4 लाख का भी काम होता है, तो सोचिए कितना कमीशन वो कमाता होगा। और वो लोग भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं जो सरकार ने आदेश निकाला है कि डिजिटल सिग्नेचर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के अपने अपने पास होने चाहिए और वो पंचायत सहायक के माध्यम से ग्राम सचिवालय के कंप्यूटर से ही होने चाहिए। वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कुल मिला के फ़ायदा इसमें हम पंचायत सहायकों का है, क्योंकि सरकार भी इसमें हमारा सपोर्ट कर रही है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपका ग्राम प्रधान, आपके सेक्रेटरी, आपके सचिवालय के माध्यम से, आपके माध्यम से अगर अपना डोंगल का और अपने काम का पेमेंट नहीं करा रहे हैं तो आप वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब हम पंचायत सहायकों के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट तो यह है कि मान लीजिए हमने जो हमारे ग्राम सचिवालय के माध्यम से किसी भी कार्य का डोंगल का पेमेंट नहीं हो रहा है और हमने शिकायत दर्ज करा दी उस हेल्पलाइन नंबर पे, तो उस स्थिति में तो ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी दोनों हम लोगों से नाराज़ हो जाएंगे, मुंह फुलाएंगे, हमें तरह तरह की बातें करेंगे, हमें बेइज्जत करेंगे, प्रयास करेंगे, परेशान करेंगे कि ये कार्य नहीं कर रहा है, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में तो हम पंचायत सहायकों के लिए अपनी नौकरी बचाना खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ग्राम प्रधान के पास तो इतना अधिकार है कि वो जब चाहे तब एक मेंबर की मीटिंग बुलाकर हमें हटा सकता है। उसे मीटिंग भी बुलाने की जरूरत नहीं हो, तो गांव में जैसे मीटिंगें होती है फर्जी साइन करा के हो जाता है कि हाँ मीटिंग हो गई, वो तो हमें उस रास्ते से भी हटा सकता है और हमें मालूम भी नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में बताइए हम ये रिस्क क्यों लेंगे, हम क्यों ये सरकार के पास शिकायत करने जाएंगे कि हमारे ग्राम सचिवालय के माध्यम से पेमेंट नहीं हो रहा है। और सरकार को खुद ये तय करना चाहिए कि जो ग्राम सचिवालय के माध्यम से अगर पेमेंट नहीं हो रहे हैं तो उन्हें ये करना चाहिए कि एक कंप्यूटर जो है उसकी आईपी एड्रेस को लगातार ट्रेस किया जाए, और अगर एक कंप्यूटर के माध्यम से किसी गांव का पेमेंट हो गया है, उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से दोबारा किसी और अन्य गाँव का पेमेंट ना हो। ऐसे में मजबूरी में ग्राम प्रधान हार मानकर, थक मानकर आके ग्राम सचिवालय के कंप्यूटर से अपना पेमेंट कराएंगे। और नहीं तो उसमें ये भी कर जोड़ देना चाहिए सरकार को कि जहाँ पे पंचायत भवन की जियो टैगिंग हो रही है, सिर्फ उसी जियो टैगिंग के परिसर के अंदर से ही अगर पेमेंट हो तो ही वो सक्सेसफुल होगा। इस प्रकार के कुछ सरकार को योजना लानी चाहिए। और उल्टा वो हमारे ऊपर बिल फाड़ने का प्रयास करें कि पंचायत सहायक शिकायत करेंगे। भैया हम लोग क्यों शिकायत करेंगे, हमारा तो जो 6,000 आ रहा है वो भी रुक जाएगा। और बहुत सारे गाँव में ऐसा हुआ है कि पंचायत सहायक को सेक्रेटरी परेशान करते हैं, सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के अंदर तो ये भावना बैठ गई है कि सरकार ने हमें गुलाम खरीद के लाके उनको दे दिए हैं। वो मन करते उनसे पैर दबवाते हैं, वो मन करते उनके घर रिश्तेदार आते हैं, उनसे बर्तन धुलवाते हैं, चाय मंगवाते हैं, चाय बनवाते हैं, दूध लेने के लिए भेजते हैं।
और कुछ मेरा जो पर्सनल अनुभव है, मेरा सेक्रेटरी तो मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं उनका नौकर हूँ। मैं जब आते हैं गांव में तो मैं उनके लिए फूल माला लेके तैयार हूँ, उनको जयरमी करूँ, उनको नमस्ते करूँ। और अगर गलती से मैंने ये सब नहीं किया तो इशारे में बोलते तुम्हारे अंदर शिष्टाचार नहीं है, फलाना ढिमाका की बातें होती हैं। तो ऐसे में तो बताइए कौन सा पंचायत सहायक इन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की शिकायत करेगा कि साहब उनके पंचायत सचिवालय से पेमेंट नहीं हो रहा है, डिजिटल सिग्नेचर से पेमेंट नहीं हो रहा है, डिजिटल सिग्नेचर कहीं और से वो पेमेंट करा रहे हैं। हम क्यों रिस्क लेंगे भाई? हम अगर शिकायत किए तो हमारा जो 6,000 आ रहा है वो भी रुक जाएगा।